महारानी विजया, मैं तुम्हें एक कटु सत्य कहने जा रही हूँ। हृदय को दृढ़ करके सुनो। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम इस जन्म में किसी संतान की माता नहीं बन सकती। नहीं माते, मुझ पर ऐसा आघात ना करे, ऐसा आघात ना करे माते। मैं बहुत आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। जन्म भर की कामनाओं को छिन्न भिन्न ना करे माते। भगवान शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी भक्ति से तो पूर्व जन्म के बड़े से बड़े पापों का अंत हो सकता है। यही सोचकर मैंने आपकी आराधना की थी। क्या आप चाहेंगे जो आपकी आराधना करता हो उसे उसकी आराधना का यह दंड मिले? मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे महादेव। मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना करे महादेव, ना करे। एक और कटु सत्य तुम्हें सुनना है महारानी। तुमने हमारी आराधना तो की, परंतु तुम्हारा मन शिव भक्ति में नहीं, पुत्र को पाने की कामना में लीन रहा। तुमने शिव भक्ति करते हुए शिवलिंग में शिव को नहीं, पुत्र मोह में पड़कर बुद्ध को देखा। क्योंकि तुम बुद्ध जैसा पुत्र पाने की इच्छुक हो। क्या इस कटु सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे विजया? आप सत्य कह रहे हैं महादेव। पुत्र पाने की कामना से मेरा मन इतना व्याकुल था कि बुद्ध के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। फिर भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विजया। तुम्हें बुद्ध जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम उसे जन्म नहीं दोगी। उसे जन्म देगी इला। इला, तुम्हारा शरीर शिवलीला के कारण नारी में परिवर्तित हो गया है, परंतु आत्मा वही महाराज इल की है। महाराज इल के रूप में तुमने पुत्र की जो आकांक्षा की थी, वो इला द्वारा पूर्ण होगी। तुम इससे सहमत होना। नारायण नारायण। विजया, इस बात से तुम्हें दुखी नहीं, प्रसन्न होना आवश्यक है। हमें तुम्हारे सामने एक और सत्य का उद्घाटन करना है। नारी शक्ति का महत्व स्थापित करने के लिए मेरे आग्रह पर भगवान शिव ने इस नारीमय शक्तिवन की रचना की है। इसी रचना के कारण तुम्हारे पति ने नारी शरीर धारण किया है। बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए विजया, महाराज इल की सच्ची शिव भक्ति से प्रेरित होकर और बुद्ध की मातृ भक्ति को सफल करने के लिए ही हमने ये लीला रची है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी, आपकी प्रत्येक लीला का अर्थ कितना अद्भुत है। आप अपने भक्त की कामना पूर्ति के लिए क्या क्या वेश धारण करते हैं, क्या क्या लीलाएं रचते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। माता पार्वती, आप भी धन्य हैं। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपने मेरी इच्छा पूरी ना करके भी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। अब सच्चे मन से बिना हिचक के इस सत्य को स्वीकार करो और नारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए महाराज इल के राज्य का शासन करो। माते, क्या सदा के लिए मेरे स्वामी
लीला के रूप में ही रहेंगे? नहीं माते, नहीं, ऐसा अनर्थ मुझ पर ना करे माते। देवी पार्वती, पुत्र जन्म के पश्चात महाराज इल को इला के रूप में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। महारानी विजया की प्रार्थना पर ध्यान दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। महारानी विजया, अपने स्वामी का वियोग तुम्हें अधिक समय तक नहीं सहना होगा। ये 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष बनकर तुमसे मिलते रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माते? क्या ये संभव है? इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है विजया। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर आया है। मातृधर्म का पालन करते हुए भी महाराज इल तुमसे मिलते रहेंगे और 1 वर्ष के पश्चात युवराज को लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होंगे। तुम दोनों की कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आज तो आप चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं। आपने ऐसा चमत्कार कभी नारद के साथ नहीं किया। 1 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चलाकर ये सिद्ध कर दो कि नारी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माते। देवी इला, इस काम्यक वन के दूसरे छोर पर योगी बुद्ध इस समय भी शिव आराधना में लीन है। तुम उनके पास पहुंचकर अपनी कामना का संकेत दो। महारानी विजया, इला के लिए शुभकामना करो और समझ लो कि महाराज इल का एक पुरुष का कर्तव्य तुम्हें हंसते हंसते निभाना है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते। इला, इला, इला। मैं स्वयं तुम्हें योगी बुद्ध के पास पहुंचाऊंगी। चलो मेरे साथ। अब क्या देवी? मैं जानती हूँ आप पुनः अपना पूर्व रूप धारण करके शीघ्र कैलाश पहुँचने के लिए इच्छुक हैं। परंतु क्या देवी? इस नारीमय शक्तिवन का सुख कुछ समय और भोग लेने दीजिए। यह अवसर बार बार तो नहीं आता स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। शिष्य नारद, शिष्य नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने गुरु को विसार गए हो। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुदेव। परंतु आप यहाँ कैसे? शिव पार्वती की लीला अद्भुत होती है नारद। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो घटित हो जाता है, और जो घटित होता है उसका रहस्य समझना कठिन होता है। आप अक्षरशः सत्य कह रहे देवगुरु। शिव लीला से रचित उन अद्भुत घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख चुका हूँ, देख रहा हूँ। तुम शिव लीलाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हो नारद? कहाँ है शिव पार्वती? वो देखिए देवगुरु, उन दोनों का शिव लीलामय रूप। ओम नमः शिवाय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु, भूलकर भी आप शक्तिवन में ना चले जाना, अन्यथा आप नारी बन जाएंगे। तुम मेरी चिंता ना करो नारद, अपना ध्यान रखो। भक्ति के भाव प्रवाह में आकर कहीं तुम शक्तिवन ना चले जाना, अन्यथा मुझे
अपने एक उत्तम शिष्य से वंचित होना पड़ेगा। देवगुरु, मैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आमंत्रण पर भी वहां गया नहीं। मैं अत्यंत सावधान हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि स्वर्ग का अपना बृहस्पति आश्रम छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इस समय उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध के पास जाना आवश्यक है? किस कारणवश? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात मिल जाएगा नारद। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति ने प्रश्न को प्रश्न ही क्यों रहने दिया? उत्तर क्यों नहीं दिया नारद? इस रहस्य का पता तुम्हें ही लगाना होगा नारद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय युवराज बुद्ध, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवगुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी। तारा कलंक मुक्त होगी। पुत्र बुद्ध, तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूं देविता। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो। भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी। तुम स्वयं समझ सकती हो। अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्गलोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहां क्यों आते? आप सचमुच महान है स्वामी। आपने ये कहकर मेरे मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे, परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझ में आया। उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था। बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिव आराधना करने से समाप्त भी हो जाएगी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रहे हो तुम? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन। सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवादिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण हुआ। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी। हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती सहित तुरंत पधारे। हम आपके दर्शन के बिना चातक के समान तड़प रहे हैं। भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी। हमारा मिलन समाप्त हो। किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं देवी। हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना होगा। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए लालायित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्र आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी।